गाइस नोकिया का एक हैंडसेट आया है, कीपैड फ़ोन है ये। आप देख सकते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। ये बिना चार्जर लगाए ऑटो चार्जिंग ले रहा है और डिस्कनेक्ट हो रहा है। और अगर हम इसको ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन हो जा रहा है ये फ़ोन। बट ये दिखा रहा है कि जैसे कि चार्जर इसमें हट रहा है, लग रहा है, या फिर ऑटो चार्जिंग ले रहा है एक तरीके से। और ये फ़ोन जो आया था डेड कंडीशन में आया था। हमने इसका थोड़ा सीपीयू हीट किया, उसके बाद से ये ऑन तो हो गया है, बट इसमें ये इशू आ गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आप प्रोसेस देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आपको फ़िलहाल सीपीयू इसका रिवॉल्व कर देना है। रिवॉल्व करके लगा के आप चेक करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। नहीं होता है तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपको और भी प्रोसेस बताएंगे कैसे इस काम को करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इस फ़ोन को ओपन कर लेता हूँ। फ़ोन हमारा ओपन हो गया गाइस। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको सीपीयू को कैसे उतारना है। सबसे पहले मैंने इसकी शील्ड उतार ली है। और ये फ़ोन हमारा हीट करने पे ऐसा हुआ है, उससे पहले ये डेड था। तो हीट करने पे ऑन तो हुआ, मगर ऑटो चार्जिंग का इसमें इशू आ गया। तो इसको देखते हैं कैसे प्रॉब्लम इसकी सॉल्व होनी है। तो निकालते वक्त आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले अपने पीसीबी को ध्यान से लगा लेना है पीसीबी होल्डर में। और जब भी आप निकालेंगे तो पहले तो अगर आप नए हैं, फ्रेशर हैं, तो आपको देखना ये है कि आपकी सीपीयू की डायरेक्शन कैसे है। जैसे भी वो लगा है सेम आपको लगाना होगा। तो इसमें एक डॉट होता है, यहाँ पर आईसी का मार्क होता है। आप उसको देख लीजिए, ये इस साइड है सिम ट्रे की तरफ ऊपर। तो मैं इसी के थ्रू इसको वापस लगाऊंगा। पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ। निकालने के लिए थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट लगा लेंगे इस पे आप। क्योंकि ये नॉन पेस्टेड है, आपका आसानी से निकल जाता है। इन केस आपके पास कोई भी पेस्टेड सीपीयू आए तो पहले आप उसकी ग्लू कटिंग करेंगे। ग्लू कटिंग करने के बाद ही बाकी का प्रोसेस करेंगे। हीट आप अपनी एसएमडी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अपने टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, कि आपका कितनी हीट पर काम कर जाती है एसएमडी। तो मैं लगभग 350 से 370 तक एसएमडी का टेम्परेचर यूज़ करता हूँ। अलग अलग आईसी और अलग अलग हिसाब से, जैसे भी आपकी आईसी का साइज़ है और फ़ोन का हिसाब किताब देखना पड़ता है कितना वो झेल सकता है। तो आप स्क्रैपर को इसके नीचे भी घुसा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप इस आईसी को पलट भी सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। अब ये कैमरे की वजह से मुझे थोड़ा हाथ अपना टेढ़ा करके चलाना पड़ रहा है, तो प्रॉब्लम आती है वीडियो बनाने में, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इससे आपको भी थोड़ी नॉलेज मिलेगी कि कितना टाइम लगता है एक आईसी को उतारने में। और ध्यान ये देना है आपको, जब भी आप आईसी के नीचे स्क्रैपर डालें तो आसपास के कोई भी पार्ट्स हिलने नहीं चाहिए।
तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इस आईसी को उतार लिया, इसके सीपीयू को, बिना किसी पार्ट को डैमेज करे। अब मैं इसको क्लीन करूँगा, रिवॉल्व करूँगा, और फिर वापस इसमें इंस्टॉल करूँगा। और उसके बाद देखते हैं हमारा वर्क होता है ठीक से या नहीं होता है, काम करेगा नहीं करेगा, पर कोशिश आपको करते रहना है। तो ये आईसी हमारी हमने साइड रख ली है। इस बोर्ड को भी आप क्लीन कर लीजिए पहले, अगर कर सकते हैं तो। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना है। आप कोई भी डिसोल्डर वायर ले सकते हो, बट गुडविक की अगर आप यूज़ करते हो तो ये मेरे को काफ़ी अच्छी लगी काम करने के लिए। 2.0। आप मैकेनिक वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, रिलाइफ यूज़ कर सकते हो, सब बेस्ट है। पर गुडविक काफ़ी अच्छी लगी, ये थोड़ी थिन भी है। सबसे पहले हमें जो हमारा बोर्ड के ऊपर जो आपके बॉल्स हैं, उसमें आप भी जानते होगे थोड़ा हार्ड पीपीटी से बॉलिंग होती है, तो वो जल्दी से मेल्ट नहीं होता है। तो हम पहले उसको क्लीन कर लेंगे। उसका टेम्परेचर लो करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कोई भी अपना पीपीटी ले सकते हो आप, 183। देखिए मैं मैकेनिक का यूज़ कर रहा हूँ, ये 183 डिग्री का है मेरा। अब मैं इसको पहले बोर्ड पे मैंने पेस्ट लगा लिया है, और थोड़ा सा पीपीटी भी मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, और अपने आयरन की मदद से मैं इसको दिखाता हूँ आपको कैसे। इस सभी बॉलों को आपको एक बार आयरन की मदद से क्लीन कर लेना है। इस दौरान भी आपको ध्यान रखना है आयरन आपका कहीं टच नहीं होना चाहिए किसी और पार्ट पार्ट पे, या कोई और भी पार्ट इसका साथ में लगा हुआ है जो कैपेसिटर है या और भी कंपोनेंट है, वो हटने नहीं चाहिए। बोर्ड को बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं करना है आपको, धीरे धीरे हल्के हाथों से काम करना है। अब मैं इसको एक बार डिसोल्डर वायर की मदद से क्लीन कर लेता हूँ इसके पैड्स को। ध्यान ये रखना है आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है कहीं पर भी बोर्ड के ऊपर, वरना आपका बोर्ड डैमेज हो जाएगा और आपका सेट ऑन नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर रिबॉलिंग के लिए कोई अलग से वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में डाल सकते हो, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के दूंगा, स्टेप बाय स्टेप। और एक नहीं, अलग अलग तरीके से आपको वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप रिबॉलिंग कर सकते हो, बोर्ड को क्लीन कर सकते हो। एक ही काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, क्योंकि बोर्ड हमारा हो चुका है। अब इसको फिर भी एक बार क्लीन कर लेते हैं। आप बोर्ड क्लीन करने के लिए ब्रश का यूज़ कर सकते हो, पर पर्सनली मुझे ब्रश से इतना अच्छा क्लीन लगता नहीं है होना, तो मैं इसको कॉटन से क्लीन करूँगा। कॉटन में थोड़ा सा थिनर लगा लेंगे। आप कोई भी थिनर यूज़ कर सकते हो, पर अगर आप जितना अच्छा ब्रांड का यूज़ करोगे वो आपका काम उतनी अच्छी तरीके से करके देगा। जिन भाइयों के पास थिनर अवेलेबल नहीं है वो पेट्रोल का भी यूज़ कर सकते हैं।
देखिए एक बार में इसने क्लीन कर दिया है, फिर भी मैं 2 बार क्लीन करूंगा इस बोर्ड को। एक बार आईसी बिठाने से पहले करूंगा, एक मैंने अभी कर लिया है। तो इसको हम साइड रखते हैं जब तक। अब आते हैं अपनी आईसी की तरफ। तो आईसी हमारे को, इसका भी सेम वही प्रोसीजर है, पैड क्लीन करने हैं इसके भी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं, आप चाहें तो इसमें भी यूज़ करके कर सकते हैं पैड क्लीन, पर ये आईसी इधर उधर भागेगी। तो मैं आईसी होल्डर का यूज़ कर रहा हूँ। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा यूज़ करूँगा। तो मेरे पास एक ये टूल कंपनी का पीसीबी होल्डर है। इसमें मुझे 2 in 1 मिला है, जिसमें कि एक आईसी होल्डर भी साथ में है, प्लस आप बोर्ड को भी इसमें फिक्स करके अपने बोर्ड पे भी काम कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसका आईसी होल्डर यूज़ कर रहा हूँ। आईसी को फिक्स कर लेना है पहले तो। अब यहाँ मैं दूसरा तरीका यूज़ करने वाला हूँ आईसी को क्लीन करने के लिए। वो तरीका आप अपने मदरबोर्ड पे भी अप्लाई कर सकते हो, और सब जगह वो काम करता है। सबसे पहले तो आपको डिसोल्डिंग वायर को कट कर लेना है थोड़ा सा, जितने की आपको ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कट कर लिया है। एक साइड से मैं इसे यूज़ कर चुका हूँ। अब नीचे की साइड से मैं इसको यूज़ करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा बैंड कर रहा हूँ, मोड़ रहा हूँ। देखिए मैं अब इसको चिमटी में आसानी से पकड़ पाऊंगा, ताकि इसको मैंने थोड़ा सा मोड़ा है, ताकि मैं चिमटी को छोड़ भी दूं तो ये अटका रहेगा। अब एक चीज़ और ही यहाँ पे आपको करनी है, सेम जो हमने पहले बोर्ड पे किया था, थोड़ा सा फ्लेक्स पेस्ट इस पे लगा लेना है। और पीपीटी भी साथ लगा लेना है, मैंने मिक्स करके दोनों एक साथ लगा दिया है इसमें। आयरन की बिट हमेशा क्लीन करके ही यूज़ करना है आपको, कोई भी गंदी बिट से काम नहीं करना है किसी भी तरीके से। अब मैं इसको सभी जगह पर घुमा रहा हूँ हल्के हाथों से। रगड़ना कहीं भी नहीं है दोस्तों, आपको किसी भी बॉल को नहीं रगड़ना। कुछ बॉलें आपको ऐसी लगेंगी जैसे कि वो ड्राई सोल्ड है अभी भी। तो उसके लिए क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जब भी आप रिबॉलिंग करोगे तो आप उस पर पीपीटी लगाओगे, वो बैठेगी नहीं उस पर पीपीटी। उसके लिए आपको करना क्या है, वो फिर से देख लीजिए आप एक बार प्रोसीजर। ये भी आपको हर जगह काम आएगा। ये इंपॉर्टेंट टिप्स है सबके लिए। फिर से पेस्ट ले लेना हल्का सा, और वापस से पीपीटी लगाना है। पर इस बार हम कम पीपीटी लगाएंगे दोस्तों। ये रही। मैंने थोड़ी सी पीपीटी भी इस पे लगा ली है। अब मुझे अपना ये माइक्रो आयरन यूज़ करूँगा मैं, ये टोनी का है। आप कोई भी माइक्रो आयरन यूज़ कर सकते हैं। इसको हीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। ओके, तो गाइस मेरा आयरन गर्म हो चुका है। अब दिक्कत ये आती है, कभी कभी हम पंखे के नीचे काम कर रहे हैं या कैसे भी अलग अलग टेम्परेचर में काम करते हैं, सर्दी में गर्मी में, तो आपका आयरन ठीक से काम नहीं करता कभी कभी। फिलहाल मैं चेक करता हूँ मेरा आयरन कैसा काम कर रहा है।
देखिए काम तो कर रहा है, पर जैसा मुझे चाहिए उतनी टेम्परेचर पे गर्म नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपनी एसएमडी को भी साथ में यूज़ करूँगा, जो कि 250 हीट पर करना है, हमें 250 की हीट पे करना है। हमारी एसएमडी 250 टेम्परेचर पे मैंने सेट कर ली है। अब मैं एसएमडी के साथ साथ अपना आयरन भी यूज़ कर रहा हूँ। जो भी बॉले मेरी ऐसा लग रहा है मुझे कि ड्राई सोल टाइप दिख रही हैं, या उस पे हमारा नया वाला सोल्डर नहीं पकड़ रहा है, तो हम इससे उसको थोड़ा सा स्क्रैच कर देंगे या उस पे आयरन को घुमा देंगे। कभी भी ये काम करते समय आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, ना ही आपको बोर्ड को स्क्रैच करना है। क्योंकि बोर्ड अगर आपका, सॉरी, आईसी अगर आपकी स्क्रैच हो गई किसी भी तरीके से, तो आप काम नहीं कर पाएंगे इससे, आपका फ़ोन ऑन नहीं हो पाएगा। यहाँ मेरी पीपीटी थोड़ी कम रह गई है, तो मैं थोड़ी एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। ज़्यादा पीपीटी अगर आप लेते हैं तो आपका आयरन जो है पीपीटी को पकड़ लेगा और आपकी आईसी की बॉल्स टूट सकती हैं। इसलिए मैं जितनी कम हो सके उतनी पीपीटी यूज़ करूँगा, और साथ ही अपने आयरन से सारी बॉलों को एक एक करके हल्का हल्का घुमाऊंगा उस पर। जो बॉल मुझे लगता है कि ये रिवॉल्विंग के वक्त दिक्कत कर सकती है, तो मैं उनको थोड़ा थोड़ा करके प्रेशराइज कर रहा हूँ, ताकि उन पे भी शोल्डर पकड़ ले। और ये आपको पीपीटी के साथ पेस्ट भी, फ्लेक्स पेस्ट भी यूज़ करना है गाइस। मेरी आईसी पे ऑलरेडी बहुत सारा लगा हुआ है, तो मैंने नेक ज़्यादा लिया नहीं है। और आपके जो माइक्रो आयरन की बिट है वो एकदम क्लीन होनी चाहिए। अगर आप गंदी बिट से काम करेंगे तो आपका ये काम सक्सेसफुल नहीं होगा। यही टिप्स हैं आपके लिए। अगर आप चाहते हैं इस तरह के टिप्स पर एक अलग से वीडियो आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर एक वीडियो बना के दूंगा, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कैसे कौन सी आईसी को निकाला और लगाया जाता है, और उसकी रिबॉलिंग के वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी है, और कौन कौन से टूल आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगा है अभी तक, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई भी बॉल हमारी बचती नहीं है, जिसपे कि बाद में हम आईसी को रिवॉल्व करते वक्त एक एक बॉल उठा के लगानी पड़ती है लास्ट में हमें कई बार। वो दिक्कत बिल्कुल नहीं आती इससे। जहाँ भी आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो आपको थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लक्स पेस्ट आप जितना मर्जी यूज़ कर लीजिए इस समय, क्योंकि वो आईसी को प्रोटेक्ट करेगा आपकी। वो जलने से बचाएगा, स्क्रैच होने से बचाएगा आपके आयरन से। और कोशिश ये करनी है आपको वाइट फ्लक्स पेस्ट ही यूज़ करना है। और जो बिट हमारी है ये थोड़ी पुरानी हो चुकी है, इसलिए गाइस इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है मेरे को। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। बहुत सारी बोले इसमें ऐसी है जो कि ड्राई सोल टाइप हो चुकी है, और जब हम इस पे पीपीटी अप्लाई करेंगे तो ये पकड़ेगा नहीं कभी भी। और फिर आपको अलग से बोले लेके उठा के उस पर रखनी पड़ेंगी और फिर लगानी पड़ेंगी। तो उसमें उसमें काम भी बढ़ता है आपका, और प्रोफेशनली आप काम नहीं कर पाते हो, टाइम भी बहुत लग जाता है। अब ये देखिए मैंने सारी बॉलें अपनी अच्छी तरीके से तैयार कर ली हैं। इस कैमरे में आपको क्लियर तो नहीं दिखेगा, बट आपको समझ में आ जाएगा
कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अभी हमारी जो बॉल है, ये पैड, ये हमारे बिल्कुल सही है। पर फिर भी हमें क्या करना होगा, इसको भी डिसोल्डर वायर से क्लीन करना है। और डिसोल्डर वायर कैसे यूज़ करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक चिमटी की मदद से इसको कट करके अलग से एक पीस बना लिया है, जिससे कि मैं इसको ऐसे क्लीन करूँगा। और उसके बाद इसको क्लीन करते समय हमें आयरन का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ हम एसएमडी यूज़ करेंगे जो कि 300 डिग्री पे करेंगे। आप देख सकते हो मैंने अपनी एसएमडी का यूज़ करा है और चिमटी का यूज़ करा है। और इस पे आप चाहें तो और पेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, जितना पेस्ट रहेगा आपकी आईसी सेफ रहेगी। अगर आपकी एसएमडी से लग रहा है 300 डिग्री पर आपका काम नहीं बन रहा है, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, 300 से 350 भी कर सकते हैं। देखिए, ये पैड मेरे सारे क्लीन हो रहे हैं बिना मेरे सीपीयू के स्क्रैच किए। ये कोई भी काम आप कर रहे हो उसमें सब्र बहुत जरूरी है, तसल्ली से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। और काम के रिलेटेड आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और कुछ कोशिश करूंगा कि आपको वो काम समझ में आ जाए। काम हमारा लगभग हो चुका है। ये सारे आईसी पैड हमारे अच्छी तरह क्लीन हो गए हैं। हमने कोई आयरन का यूज़ नहीं करा है किसी भी तरह का। सारे आईसी पैड प्रॉपर क्लीन हो गए हैं मेरे, बिना आयरन का यूज़ करे। अब मैं इसको रिवॉल्व कर लेता हूँ। रिवॉल्विंग का प्रोसेस आप जानते ही होंगे, अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आईसी को थोड़ा ठंडा हो जाने देना है। अभी हमने इस पे एसएमडी का यूज़ किया है, तो आईसी को ठंडा होने देते हैं थोड़ा सा। वापस मैं फिक्स कर रहा हूँ, उसको मैंने हटा दिया था। जैसी आईसी ठंडी होती है, या फिर आप किसी भी फ़ैन का यूज़ कर सकते हो ऐसे, फ़ैन आप लगा लीजिए, वो बेस्ट रहेगा। फ़ैन का बेनिफिट ये है कि आपका काम थोड़ा और जल्दी हो सकता है इससे। और बोर्ड और आईसी कोई भी चीज़ आपको ठंडी करनी है तो वो जल्दी से जल्दी ठंडी हो जाती है। तो आईसी ठंडी हो गई है गाइस, तो मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। ट्विज़र भी हमें हमेशा ये मुड़ी हुई यूज़ करनी है। आप सीधी ट्विज़र से कभी क्लीन मत कीजिए। अगर आपका हाथ अच्छा है काम करने में तो आप कर सकते हैं, अगर आप नए हैं तो बिल्कुल ना करें। और इससे आपका सीपीयू भी स्क्रैच हो सकता है या कोई भी आईसी डैमेज हो सकती है। यहाँ पर आप कॉटन से या किसी भी कपड़े से साफ कर सकते हैं आईसी को। मैंने कॉटन ही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, रुई। और इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ पैड्स को।
और ये जो मैं थिनर आप यूज़ कर रहा हूँ, ये मैकेनिक का थिनर है मेरा, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आप चाहें तो नॉर्मल कोई भी थिनर यूज़ कर सकते हो। उसमें थोड़ा टाइम जाता है पेस्ट क्लीन होने में, पर ये एक बार में ही आपका पूरी आईसी क्लीन कर देगा। देख सकते हो सारे आईसी के पैड चमक चुके हैं बिल्कुल। अब हम इसको रिवॉल्व कर लेते हैं। तो मैं वीडियो पॉज करके एक बार इसकी स्टेंसिल निकाल लेता हूँ, नहीं तो हम यूनिवर्सल स्टेंसिल से भी इसको बना सकते हैं। सो गाइस, स्टेंसिल मेरे पास इसकी तो नहीं है, पर मेरे पास यूनिवर्सल है एक, मैं इससे ट्राई करूँगा। सबसे पहले अपनी आईसी रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। बॉक्स चल रहा है क्या? इंडिया बॉक्स। तो गाइस, ये हमारी आईसी क्लीन हो चुकी है। मैंने टिश्यू पेपर पे रख लिया है इसको, और उसके बाद एक यूनिवर्सल स्टेंसिल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसको मैं अपनी आईसी पे सेट करूँगा। अब ये सेट कैसे करनी है, क्या इसमें और भी कुछ करना होता है, उसके लिए अगर आप चाहिए तो मैं एक नया वीडियो बना के दे सकता हूँ आपको। पर उसके लिए आपको कमेंट में मुझे बताना पड़ेगा कि आप किस तरह की वीडियो चाहते हो। अब मैंने अपनी आईसी सेट कर ली है। अब मैं इस पर पीपीटी अप्लाई करके इसको रिवॉल्व कर लेता हूँ। काम करने के लिए गाइस, सबसे पहले आपको टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा टूल कैसे यूज़ करना है। और अगर काम आ जाता है तो फिर आप कोई भी टूल से कुछ भी काम कर सकते हो। रिवॉल्विंग के लिए कई तरह से प्रोसेस किया जाता है, पर मैं एक सिंपल प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ अभी। अब एसएमडी को आप अपने एसएमडी के हिसाब से सेट कीजिए। वैसे तो नॉर्मली 250 पे आपकी बॉल बन जाती है, पर अगर आपकी जो एसएमडी है वो पुरानी हो चुकी है या कुछ उसमें इशू आ रहा है, तो आप 250 से थोड़ा ज़्यादा 300, सॉरी 280 या 300 तक भी अप्लाई कर सकते हैं हीट को। अभी फिलहाल मैं 300 पे बना रहा हूँ इस 300 पर आप बनाएंगे तो हो सकता है आपसे कुछ बोले बने ना, या फिर आपकी स्टेंसिल फूल जाए। कई सारी दिक्कतें आती हैं, तो उसको भी आपको फेस करना पड़ेगा। कभी भी आईसी गर्म होती है जब भी, हमें एकदम से चिमटी हटानी नहीं है, वरना ये बाउंस होके आपकी हिल जाएगी जो ये बॉल्स हैं जो भी, तो वो बैठेंगी नहीं अपनी जगह पे। अब वैसे तो एक बार में बन जाती है आईसी, पर फिर भी हम इसको, सीपीयू है हमारा तो इसको क्या करना है, बॉल्स को कट करके दोबारा से इसको एक बार हम 50 लगा के रिवॉल्व करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, छोटी बड़ी बॉलें रह जाती हैं, और छोटी बड़ी बॉल रहेंगी तो आपकी आईसी वर्क नहीं करेगी। तो आपको ध्यान यही देना है कि आपको सारी बॉलें इक्वल बनानी है। चाहे भले ही आपको 2 बार कट करना पड़े, बॉल्स को 3 बार करना पड़े, आप करिए। और जिस स्क्रैपर की मदद से मैं ये पीपीटी अप्लाई कर रहा हूँ, अगर आप भी जानकारी इसके बारे में लेना चाहते हैं कि मैं कौन सा टूल यूज़ कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा। या मैं अपने टूल्स के लिए भी एक वीडियो अलग से डाल के आपको दे सकता हूँ कि मैं कौन सा टूल यूज़ कर रहा हूँ।
जब तक आपकी सारी बॉलें इक्वल ना बन जाए तो आपको आईसी को यहाँ से नहीं निकालना है। सारी बॉलें बराबर बनने के बाद ही आपको आईसी को निकालना है। और निकालने का तरीका आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। अभी भी मेरी दो तीन बॉलें ऐसी हैं जो कि मुझे लग रहा है कि शायद दिक्कत देंगी, तो मैं इसको एक और बार पीपीटी अप्लाई करूंगा। देखिए गाइस, जितना आप टाइम लेके काम करते हो किसी भी काम को, तो उसके सक्सेस होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा है। आप टाइम लीजिए, कस्टमर को भी बताइए कि टाइम लगेगा पर उसका काम होगा 101%। तो उसी अकॉर्डिंग आपको काम की अच्छी नॉलेज होगी। अगर आप जल्दी में काम करते हैं और सक्सेस नहीं होता है, आप छोड़ देते हैं उसको बीच में ही, तो फिर ना ही तो आपको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी, ना ही कस्टमर का काम होगा, और फिर एक दिन आपको अपनी शॉप क्लोज करनी पड़ जाएगी। इसलिए काम के लिए आपको कभी भी लापरवाही नहीं करनी है, टाइम देना है हर काम में, और तसल्ली से पूरा काम करना है। अब आप देख सकते हैं मेरी सारी बॉलें एकदम एक्यूरेट चमक रही होंगी इसमें। फिर भी मैं एक लास्ट टाइम इसको कट कर रहा हूँ। अब ये प्रॉपर मेरी जितनी भी इंपॉर्टेंट बॉल्स हैं सारी वो एक साइज की हो गई हैं कट करने के बाद। अब मैं कोई पीपीटी अप्लाई नहीं कर रहा किसी भी तरीके से, और मैंने फिर से इस पे हीटिंग अप्लाई कर दी है। अगर आप ज़्यादा हीट को यूज़ करते हैं, जैसे मैं 300 यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको डायरेक्ट एकदम से नहीं मार देनी है कहीं पे भी हीट। एकदम से अप्लाई करोगे आप हीट तो आईसी आपकी डैमेज हो सकती है, या फिर स्टेंसिल फूल सकती है। और स्टेंसिल अगर फूल जाती है तो वहाँ पे आपकी बॉल नहीं बन पाएगी, कुछ और ही हो जाएगा वहाँ पे। तो इस आईसी को थोड़ा ठंडा कर लेते हैं हल्का सा। अब आईसी निकालने का भी एक प्रोसीजर होता है। अगर आपके पास कोई और तरीका है तो आप उससे निकालिए आईसी को, पर मुझे अपना एक खुद का तरीका अच्छा लगता है, मैं वो बताऊंगा आपको इस वीडियो में। आईसी को ठंडा कर लेना है पहले तो। ठंडा होने के बाद इस पे देखिए अभी टिश्यू भी चिपक चुका है। तो कभी भी आपको आईसी के ऊपर चिमटी नहीं घुसानी है। तो कभी भी आपको आईसी के ऊपर चिमटी नहीं घुसानी है, इससे आपकी स्टेंसिल भी खराब होती है, प्लस आईसी की बॉल भी खराब होती है। आपको करना क्या है, कोई भी अच्छा थिनर लेके उस आईसी के ऊपर डाल देना है। अब जो आपका टिश्यू पेपर चिपका होगा वो भी अलग हो जाएगा उससे। और जो हमारी एक्स्ट्रा पीपीटी लगी हुई है, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा ये साइडों में जम गई है, इनको पहले हटा लेना है। इसको हटाना है ध्यान से, आईसी नहीं हिलनी चाहिए। ये निकल गई। दूसरे को भी हटा लेते हैं हम। अब हमारी आईसी रह गई है सिर्फ। और इसको कभी भी चिमटी से नहीं निकालना है आपको। कोई अच्छा ब्रश यूज करना है जिसके ये ब्रश के जो बाल हैं वो सीधे होने चाहिए, मुड़े हुए नहीं होने चाहिए ज़्यादा। वापस आपको अपना थिनर डालना है और ब्रश की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए स्टेंसिल को ब्रश उस पर चलाते रहना है। ब्रश को चारों तरफ से चलाएंगे तो आपकी आईसी इजीली निकल जाएगी। अब आईसी को क्लीन कैसे करना है वो तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आईसी को अपने हाथ में रखिए,
और इस पे थोड़ा थिनर डालिए और फिर अच्छे से ब्रश से क्लीन कीजिए। क्लीन होने के बाद एक बार आपको फिर से क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बार में क्लीन नहीं होती है कोई भी आईसी। कोई ना कोई इसकी बॉल आपस में जुड़ी हैं या फिर नहीं जुड़ी, वो सब आपको अपने माइक्रोस्कोप में या फिर मैनुअल अपनी आंखों से जैसे मर्जी आप देख सकते हैं। तो मैं आप देख लेता हूँ, आईसी की कोई भी बॉल है आपस में जुड़ी नहीं है, सारी इक्वल हैं। और एक बॉल मुझे डाउट हो रहा है उस पर थोड़ा सा, मैं उसको सेपरेट कर देता हूँ। ये नीचे हो गया है वो भी क्लीन। अब मैं इसको वापस से दूसरे ब्रश से क्लीन करूंगा, जो कि मेरा आईसी वाला ब्रश है। रिलाइव का ब्रश है, रिलाइव का। ये देखिए, रिलाइव या सनशाइन का यूज़ कर सकते हैं आप। इससे बहुत अच्छी तरह क्लीन होता है। अब आईसी प्रॉपर क्लीन हो चुकी है, आप देख भी सकते हैं। तो आईसी को बोर्ड में बिठाना कैसे है, अब उस पर आ जाते हैं। ये हमारा बोर्ड है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डायरेक्शन आपको याद रखना है, किधर थी उस आईसी की, कैसे थी। एक बार ये और फाइनल प्रोसेस कर लेते हैं, हम इसको क्लीन कर लेते हैं बोर्ड को। इसके लिए मैं वापस से थोड़ा सा कॉटन यूज़ करूँगा। देखिए, अगर आपके बोर्ड पे कहीं भी जला हुआ पेस्ट रहेगा या फिर कहीं पे भी एक्स्ट्रा पेस्ट है, तो वो आपकी आईसी को बैठने नहीं देगा ठीक से। क्लीन करने के बाद आपको थोड़ा सा इसको फूक मार के या फिर हवा देके सुखा लेना है। अब आपको अपना कोई भी फ्लेक्स पेस्ट, जैसे कि मैं ये मैकेनिक का यूज़ कर रहा हूँ, UV 559। और मेरे पास नॉर्मल पेस्ट भी यही वाला है, बड़ी डिब्बी है इसकी एक। पर मैं इसको जैक वगैरह यूज़ लगाने के लिए यूज़ करता हूँ, और इसके साथ आईसी के काम के लिए ये ट्यूब यूज़ करता हूँ, इंजेक्शन। इसको लगाने का भी डिफरेंट डिफरेंट तरीका है। तो मैं क्या करूँगा, अपने तरीके से लगाऊंगा। अब मैं अपनी एसएमडी को 250 पे सेट कर रहा हूँ। 250 हीट पे सेट करने के बाद मैं थोड़ा सा बोर्ड को गर्म कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, जो हमारा थिनर है वो सूख जाएगा। और हमारा जो बोर्ड अगर हीट हो जाता है थोड़ा सा, हीट होने के बाद उस पे जब हम अपनी फ्लेक्स पेस्ट को लगाएंगे, तो वो हमारा मेल्ट हो जाएगा। यानी कि जितना हमें चाहिए उतना हम देख के लगा सकते हैं, धीरे धीरे चारों तरफ। कभी भी एक्स्ट्रा पेस्ट इस पर नहीं लगाना, इसी बिठाते समय, निकालते समय आप लगा सकते हो जितना मर्जी, लगाते समय बहुत कम से कम यूज करना है। और कम यूज करने का रीजन भी यही है, अगर आपका पेस्ट ज़्यादा हो जाता है तो ये तैरने लगेगी आईसी आपकी। अब मुझे अपनी आईसी की डायरेक्शन याद है, जो हमारा मार्क है वो ऊपर की तरफ है। मैं इसको सेट करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब मैंने असेंबली का टेम्परेचर जो है 360 रखा हुआ है। एयर मैंने 48 कर रखी है, क्योंकि जो मेरे पास एसएमडी है वो है क्विक 2008। आप अपनी एसएमडी के हिसाब से एयर को सेट कर सकते हैं।
आईसी हमारी बैठ चुकी है। अब इसको छेड़ना नहीं है, थोड़ा ठंडा होने देना है, या फिर आप फैन की मदद से भी इसको ठंडा कर सकते हैं। लाइट हिल गई है थोड़ी। मैं फैन की मदद से इसको ठंडा कर रहा हूँ। बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो ही हम इसको आगे चेक करेंगे। अब ये मेरा बोर्ड ठंडा हो चुका है तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके मदरबोर्ड में शॉर्टिंग तो नहीं आ गई है। आपको मीटर को बजर मोड पे लगा के चेक कर लेना है। अगर आपकी शॉर्टिंग नहीं है तो इसका मतलब आपका फ़ोन या आपकी आईसी बिल्कुल ठीक है। अब इसको ट्राई करते हैं एक बार फिक्स करके उसकी बैटरी लगा के। इन केस हमारा ये काम नहीं बनता है तो हमें इसके लिए सीपीयू को चेंज ही करना पड़ेगा। वो एक अलग मैटर है। फिलहाल हम इसका पुरानी आईसी को ही रिपेयर किया है हमने इसकी। अब मैं बैटरी लगाने जा रहा हूँ इसकी। देखते हैं। देख सकते हो अभी तक इसमें कोई चार्जिंग, ऑटो चार्जिंग नहीं ले रहा है। अब मैं इसको चार्जर लगाने जा रहा हूँ। चार्जिंग इसमें गाइस शो नहीं हो रहा है। फिलहाल मैं ये देखता हूँ क्या मेरा फ़ोन ऑन हुआ है क्या नहीं। ऑन करके देख लेते हैं। हो सकता है इसके जैक में भी कोई इशू हो। ये ऑन नहीं हुआ अभी। एक बार ही हम क्या करेंगे, इसका सीपीयू पे और हीट लगा के उसको थोड़ा सा हिला देंगे। हो सकता है किसी वजह से वो हमारी आईसी ठीक से बैठी ना हो। तो उस आईसी को वापस हिला देंगे और दोबारा चेक करेंगे हम। देखिए गाइस, जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ ये एकदम नेचुरल चीज़ है। कोई बनी बनाई वीडियो नहीं है कि जिसमें आपको अच्छी चीज़ें दिखाई जा रही हैं और नेगेटिव नहीं दिखा रहे हम। सब कुछ नेगेटिव पॉजिटिव सब दिखा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, हर वीडियो में आपको मिलेगा कि सिर्फ सक्सेसफुल चीज़ें ही दिखाई जाएंगी। मैं आपको अनसक्सेसफुल चीज़ें भी दिखा रहा हूँ जो कि नए भाइयों के साथ दिक्कतें आती हैं कि वीडियो में दिख जाता है कि काम हो गया और आपका नहीं हुआ। तो ये वही रीज़न है, इसमें काम नहीं हुआ। पर हम इसकी हीट आईसी को एक बार और हीट मारेंगे थोड़ा सा। आईसी को हीट करते वक्त आपको हिलाना भी होगा। जैसे ही आईसी को आप हिला देंगे तो वो अपनी जगह पर आ जाएगी प्रॉपर।
अब ये हमने आईसी एक बार और हीट करके हिला दी है, ताकि अगर कोई बॉल इसकी टच ना हो रही हो तो हो जाए। और फिर इसके बाद ठंडा करके हम चेक करते हैं कि ये फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। देखिए गाइस, ये जो काम हम कर रहे हैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं। इसमें किसी भी तरह का कट नहीं किया गया है कोई भी वीडियो को। हाँ, पॉज जरूर किया गया है जहाँ पर मुझे किसी सामान को निकालने के लिए टाइम लग गया, लेकिन ये अनकट वीडियो है। और अगर आपने ये फ़ोन बना लिया तो आप किसी भी तरह के फ़ोन की आईसी बना सकते हैं। अभी ये ओके हो गया है हमारा। आप इसको एक बार क्लीन कर सकते हैं। तो क्लीन करने के लिए मैं ब्रश का यूज़ करूँगा। क्लीन हो गया है हमारा बोर्ड। अब इसको हम फिट करके चेक करते हैं। पहले तो मैं इसकी ऑटो रीडिंग चेक कराता हूँ आपको। ऑटो रीडिंग तो नहीं ले रहा है किसी भी तरह की। हम्म, गाइस, ये फ़ोन अभी ऑन नहीं हुआ है, लेकिन इसका मैं सेकंड पार्ट डालूंगा या इसी वीडियो में आपको लास्ट में बताऊंगा कि मैंने इस फ़ोन को कैसे ऑन किया है। तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है मुझे, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, और उतना ही बड़ा वीडियो मैं बना नहीं पाऊँगा इससे। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, फिर मैं इसको करके ऑन, और इसमें क्या कमी निकली मुझे, कैसे इसको मैंने सॉल्यूशन किया, वो मैं आपको लास्ट में वीडियो के बताऊंगा ज़रूर। ठीक है। तो फिलहाल ये ऑन नहीं हुआ है मेरा फ़ोन। मैंने इसमें रिवॉल्व भी कर दिया आईसी, लेकिन ये ऑन नहीं हुआ है। तो इसका मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा आइडिया है, इस सीपीयू के कहीं ना कहीं किसी प्रिंट का कोई ट्रैक मिस है, मिस प्रिंट हो गया है कहीं से, या कट गया है। स्क्रैपर लगाते वक्त कटा हो, या फिर ये गिरा हुआ फ़ोन था उसके बाद वो कहीं से टूटा हुआ हो। तो वो मुझे चेक करने पड़ेगा सारा प्रिंट। फिर मैं इसको चेक करके रिपेयर करके, हो सकेगा तो लास्ट में इसकी इमेज मैं ज़रूर डाल दूंगा कि मैंने कैसे क्या रिपेयर किया है। तब आप उससे समझ जाएंगे। फ़िलहाल के लिए शुक्रिया। मैं आपको इसके बारे में लास्ट में बता दूंगा वीडियो के। सो गाइज, मैंने इसको थोड़ा सा आई टेस्टिंग किया। मैंने इसकी अभी तक आईसी निकाली नहीं दोबारा। मुझे लगा था शायद सीपीयू के नीचे का कोई प्रिंट मिस प्रिंट होगा, लेकिन उससे पहले मैंने अपने सेट को ध्यान से देखा। तो मुझे नज़र आया इस सेट के अंदर एक कमी, जो आप वीडियो जब चेक करेंगे, मैं बना रहा हूँगा तो उसमें भी आपको दिखेगा। ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है इस क्रिस्टल के जस्ट नीचे। ये टेढ़ा हो रखा था, यानी कि अपनी जगह से हट गया था। तो इस वजह से हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा था। तो हमारा काम बिल्कुल सही हुआ था, लेकिन मैंने आपको वीडियो के दौरान बताया भी था, आपको आईसी हटाते समय ध्यान रखना है कि कोई भी कंपोनेंट अपनी जगह से ना हिले। और हमारे केस में क्या हुआ है कि ये कंपोनेंट अपनी जगह से हिल गया था। तो मैंने इसको दोबारा से अपने आयरन की मदद से सेट किया है। आप चाहो तो एसएमडी से भी सेट कर सकते हो उसी की जगह पर। अब हम इसको वापस ऑन करके देख लेते हैं क्या हमारा काम अब हुआ है या नहीं। ये वही फ़ोन है गाइस, आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको पहले चेक करूंगा, ऑटो रीडिंग जो इसमें आ रही थी, ऑटो चार्जिंग। ये देखिए, बैटरी में लगा चुका हूँ, कोई ऑटो चार्जिंग नहीं ले रहा है इस समय। अब इसमें मैं डाटा केबल इंसर्ट कर रहा हूँ चार्जिंग की। ये आप देख सकते हो डिस्प्ले आ चुकी है और हमारा फ़ोन चार्जिंग ले रहा है, यानी कि ये ऑन होने की कगार पे आ चुका है। एक बार हम इसे ऑन भी करके देख लेते हैं विदाउट चार्जर। आप चार्जर के साथ भी ऑन कर सकते हो। अब मैं विदाउट चार्जर ऑन कर रहा हूँ। ये देख सकते हो आप,
हमारा फ़ोन बिल्कुल कंप्लीटली वर्क कर रहा है हर एक तरह से, कोई भी इशू इसमें नहीं है। कीपैड फ़ोन में अगर आपको लगता है कि कोई भी दिक्कत आ रही है, चाहे आपकी सिम से रिलेटेड हो, चाहे आपका कीपैड से रिलेटेड हो या डिस्प्ले ग्राफिक्स से रिलेटेड हो, तो उसमें सिंपली एक ही आईसी होती है जो कि आपका सीपीयू लगा होता है उसमें। तो आपको बस उसको रिवॉल्व करना है और आपका वर्क हो जाएगा। सारे बटन भी काम कर रहे हैं मेरे। अगर इसमें कोई मुझे ऐसा लगता कि कोई बटन काम नहीं कर रहा या कुछ भी, तो भी मुझे दोबारा सीपीयू चेक करना पड़ता है या उसकी ट्रेसिंग करनी पड़ती है बटन की। सब कुछ ओके है, प्रॉपर लाइट आ रही है डिस्प्ले में, सारा कुछ वर्किंग है। तो गाइज यही था रीज़न इस वीडियो को बनाने का, कि जो नए भाई हैं हमारे साथ जुड़े हैं, उनको अभी स्टार्टिंग करने में प्रॉब्लम आती है कि डायरेक्ट हम आईसी का काम कैसे करें, कोई भी डेड सेट आ जाए तो उसको कैसे बनाएं। स्पीकर माइक जैक तो हर कोई चेंज कर लेता है, लेकिन मेन बात आती है आपके सीपीयू, रैम या पावर आईसी की। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बेसिक फ़ोनों पे प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि ये हमारा एक छोटा मॉडल है फ़ोन नोकिया का, ऐसे ही फ़ोन आपको कोई स्टार्टिंग के लिए प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि पहले तो आप डेड फ़ोन पे कर सकते हो, फिर आप चालू मदरबोर्ड पे भी कर सकते हो, और कस्टमर तो आपके लिए डेड ही लेके आता है तो आप उस पर भी काम कर सकते हो। काम आपको सही तरीके से करना है, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी किसी भी काम में, तभी आपका ये काम 100% सक्सेसफुल हो पाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए या कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो ज़रूर डालूंगा। और गाइज शॉप पर ये वीडियोस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से काफ़ी सारे टॉपिक रह जाते हैं वीडियोस के लिए। फिर भी कोई स्पेसिफिक आपके पास टॉपिक हो जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो चाहे आपका हार्डवेयर से रिलेटेड हो। थैंक यू।